ओके डन। ओके बेटे लास्ट टाइम ना एसी सर्किट स्टार्ट किया हुआ है, आई थिंक थर्ड या फोर्थ लेक्चर कर लिया था। प्रीवियस लेक्चर में थोड़ी वॉइस की प्रॉब्लम थी, ठीक है, माइक मेरा ख़राब हो गया था, ठीक है, तो नया माइक लेके आए, वॉइस की थोड़ी प्रॉब्लम कम हो गई। लास्ट टॉपिक चल रहा था आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। मैं रिपीट कर देता हूँ, आरएमएस करंट क्या होता है, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी करंट एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी ईएमएफ, ठीक है। इधर ही बैठ जाओ, इनू कैमरा सेट करना है, ठीक है। चलो देखो, मैं लास्ट टाइम बताया था 2 सर्किट थे यहाँ पे, दोबारा डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम देखो, ये देखो 2 सर्किट नजर आ रहे हैं आपको, एक एसी सर्किट है, एक क्या है, डायरेक्ट करंट सर्किट, ठीक है। सो आरएमएस वैल्यू इज दैट कांस्टेंट करंट, लिख लो आरएमएस वैल्यू इज दैट कांस्टेंट करंट, आरएमएस वैल्यू दैट कांस्टेंट करंट। हिमांशु गेट पूरा बंद कर दो। ओके, आरएमएस वैल्यू दैट कांस्टेंट करंट विच प्रोड्यूसेस same amount of heat, which produces same amount of heat as was produced by alternating current AC, as produced by AC in one complete cycle across same device, अक्रॉस सेम डिवाइस। 2 सर्किट डायग्राम नजर आ रही हैं, दोनों में डिवाइस क्या लगा हुआ है, आर रेजिस्टेंस सेम लगा हुआ है। सेम टाइम कैपिटल टी 1 वाइब्रेशन या 1 ऑसिलेशन या 1 कंप्लीट वेव के लिए टाइम कितना है, कैपिटल टी। उतने टाइम में हीट प्रोड्यूस्ड बाय डीसी कितनी होगी, वो होगी आई डायरेक्ट करंट स्क्वायर आर टी। कोई इंटीग्रेशन नहीं करनी, कुछ नहीं करना। सेम टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ हीट प्रोड्यूस्ड बाय एसी कितनी होएगी, आई ए सी स्क्वायर आर डी टी 0 टू टी। ये 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हीट का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी डायरेक्ट कब लगाते हैं, व्हेन वी हैव डीसी करंट, और हीट फॉर्मूला इंटीग्रेट कब करते हैं, जब करंट कौन सा होता है, ऑल्टरनेटिंग या वेरिएबल, ठीक है। छोटा अगर हीट निकाल लेंगे इंटीग्रेट कर देंगे। और व्हेन वो आई डी सी करंट को हम करेंगे आई आर एम एस, तो ये दोनों हीट क्या होंगी, सेम होंगी। लिखो और आई ए सी क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई ए सी कितना है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। लास्ट वीडियो में यहाँ तक ही हमने कुछ किया था, सॉल्व नहीं पूरा किया था। वैल्यूज डालेंगे यहाँ पे, ये इंटीग्रेशन करनी है हमने सारी, ठीक है। तो ये सॉल्व क्या आएगा, कितना बोर्ड आ रहा है वीडियो में पूरा। ये देखो, ये स्टेप लिखो आगे, इसको सॉल्व करना ना हमने, ये चीज़ कर रहे हैं ना। आई नॉट स्क्वायर आर कॉमन आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला देखो क्या लगाया, 1 माइनस कॉस 2 मेगा टी बाई 2। पता आपको सभी को ये, ठीक है, किया हुआ ना अपने +1 में किया, +2 में यूज़ करते हैं। और इंटीग्रेशन ऐसी चीज़ होती है जैसे डेरिवेटिव का तो फॉर्मूला होता है ना, एक्स पावर एन का एन एक्स एन माइनस 1। इंटेग्रल साइन स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट नहीं होना, साइन क्यूब थीटा का डायरेक्ट नहीं होना, इसको आपको लीनियर में चेंज करना पड़ना है। स्टेप नोट करो, ये लिखो, 2 मार्क डेरिवेशन है पेपर में, ये यहाँ तक आएगा। तो ये सारा आंसर कितना आना है, आर और आर कट जाना है, ये सॉल्व क्या आना है, आई नॉट स्क्वायर बाई 2 टी आई आर एम एस स्क्वायर टी, टी भी कट जाना है। सो आई आर एम एस कितना आएगा, आई नॉट बाई √2। लिखो स्टेप, ये वाले 3 कॉपी करने, ये लिखो, गेट बंद कर दो। ठीक है, लिख लो। तो यहां तक आ गए। आई आर एम एस की वैल्यू क्या होती है, आई नॉट बाई √2।
ये बेस्ट करंट है टू राइट अबाउट एनीथिंग अबाउट एसी। पेपर च आ गया कि सर्किट एसी करंट फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर, दैट 5 एम्पियर इज आरएमएस वैल्यू। लिख लो, नोट लिख लो। इन एनी न्यूमेरिकल और क्वेश्चन, इन एनी न्यूमेरिकल और क्वेश्चन, if it is written 10 एम्पियर AC फ्लो, 10 एम्पियर AC फ्लो, मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट है और लिखा हुआ 10 एम्पियर, तो वो 10 एम्पियर कौन है? AC की तो कोई यूनिक वैल्यू होती ही नहीं, वो 10 एम्पियर कौन है? IRMS। लिख लो, देन दैट 10 एम्पियर इज RMS वैल्यू, दैट 10 एम्पियर इज RMS वैल्यू ऑफ AC। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। कोई भी न्यूमेरिकल आए, कहीं पे भी लिखा हो इतनी वोल्टेज है, इतना करंट है, वो हमेशा कौन सी वैल्यू होगी? RMS। लिखो, इन आवर हाउसहोल्ड 220 वोल्ट, इन आवर हाउसहोल्ड 220 वोल्ट AC सप्लाइड। अच्छा, अगर 220 वोल्ट AC सप्लाई लिखा हुआ है ना, तो ये 220 वोल्ट पता कौन है? ये ERMS है। कोई आपको बताएगा नहीं कभी न्यूमेरिकल में, तो ये आपको लर्न करना है। एनी न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन इन द न्यूमेरिकल अबाउट वोल्टेज, EMF और करंट, बट दैट इज AC, ऑल्टरनेटिंग करंट होएगा। कोई भी वैल्यू देते हो हमेशा कौन होएगा? RMS। बोलेंगे नहीं, कभी दसनगे नहीं। ठीक है, ऐसा भी लिखा होता है, ऐसे लिखा होगा AC सप्लाई 220 वोल्ट कॉमा 50 हर्ट्ज। लिखो, वी आर जनरली गिवन इन द न्यूमेरिकल। लिख लो, वी आर जनरली, नोट में ही लिखना सब कुछ, जनरली गिवन इन द न्यूमेरिकल 220 वोल्ट कॉमा 50 हर्ट्ज। लिख लो, 220 वोल्ट कॉमा 50 हर्ट्ज। तो इसमें ये 220 वोल्ट कौन है? न्यूमेरिकल में आप क्या लिखोगे? ERMS कितनी है? 220 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी न्यू कितना है? 50 हर्ट्ज, और ओमेगा क्या होता है? 2 पाई न्यू 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। ये चीज़ें गिवन होती हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में ओमेगा यूज़ होना है, ERMS यूज़ होना है, आपको ये पता होना चाहिए। स्टेटमेंट में हमेशा ये आता होता है, ये डायरेक्ट वैल्यूज नहीं क्यों बोलेंगे यू आर प्रोवाइडेड विद ERMS और ओमेगा, वो ये लिखते हैं सप्लाई बस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि हमने अब के बाद जितने भी न्यूमेरिकल करने हैं, वेयर एवर देयर इज AC, वी ऑलवेज स्टडी अबाउट RMS, करंट, RMS, EMF। ठीक है, तो वैल्यू लर्न कर लो। 1/√2 आया था ना, √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414, उसका रेसिप्रोकल कितना होता है? 0.707। MCQ आ सकता है, IRMS is 70.7% of I0, IRMS is 70.7%, 0.707 का मीनिंग यही है, 70.7%। ठीक है, MCQ पेपर से आ सकता है, अभी फॉर्मूले तक पेपर में आ जाते हैं। ठीक है, तो नीचे देखो नोट लिखा हुआ है, अगर आपने ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज को मेजर करना है तो आपको AC एमीटर चाहिए। लैब में जिन एमीटर के नीचे लाइन लगी होती है ना, वो DC होते हैं, देख लेना। अगर आपको लैब में एमीटर मिले जिसके नीचे लाइन लगी हुई है ना, A के नीचे लाइन, V के नीचे लाइन, वो कौन है? DC। जिसके नीचे लाइन नहीं लगी वो कौन है? AC। ठीक है, न्यूमेरिकल आ गया। बेटे न्यूमेरिकल पढ़ो, स्टेटमेंट लिखो। स्टेटमेंट क्या कह रहा है? पावर 150 वॉट लिखा हुआ है कि W यहाँ पे क्या चीज है? पावर दी हुई है। 220 वोल्ट AC दे दिया, तो ये 220 वोल्ट कौन है? ERMS है कि E0 है? ERMS। लिखो कॉपी पे ERMS। और फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है? न्यू है कि ओमेगा है? न्यू दिया हुआ है। ओमेगा कैसे निकाल लेंगे? 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैलकुलेट रेजिस्टेंस, पहले क्या निकालना है? रेजिस्टेंस निकालनी है, और क्या निकालना है? RMS करंट भी निकालना है। अच्छा बेटे बताओ, पावर दिया हो और वोल्टेज दी हुई है, तो करंट कैसे निकाल लें? पावर का कोई फॉर्मूला पता आपको? पावर इक्वल टू V²/P कर दो, रेजिस्टेंस आ जाएगी। कर सकते हैं। पावर को V इक्वल टू V इंटू आई भी कर सकते थे। अगर वोल्टेज RMS यूज कर रहे हो तो करंट भी कौन सा यूज करोगे? RMS के पीक करंट, RMS से यूज होना है।
तो बेटर है कि रेजिस्टेंस पूछी हुई तो डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा ये, ठीक है। फिर करंट कैसे निकाल लेंगे, वोल्टेज आरएमएस को किससे डिवाइड करेंगे, रेजिस्टेंस से, करंट आ गया। अच्छा ये कौन सा करंट है, आरएमएस है कि पीक करंट है, और अगर पीक करंट पूछ ले पेपर में फिर क्या करें, आई नॉट क्या होता है, √2 टाइम, ठीक है, हो जाएगा ये। तो पेपर में होता है कि आई नॉट भी पूछ लें, 4 मार्क की केस स्टडी बन के आता थे, 4 फिलअप होंगे वो फिल करने होंगे, ठीक है, नोट कर लो क्वेश्चन, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इस सर्किट में रेजिस्टेंस ही है, ना इंडक्टेंस है और ना कैपेसिटेंस है, ठीक है, अगले न्यूमेरिकल्स में आएगी वो। हो गया नोट ये वाला क्वेश्चन, कर लिया, लिख लिया। अब बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो गए, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, वी हैव टू स्टडी द वेरिएशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इन प्योर रेजिस्टिव, फिर प्योर कैपेसिटिव, फिर प्योर इंडक्टिव आएगा, फिर तीनों इकट्ठे कर देंगे, ठीक है। हेडिंग डालो, पहले हेडिंग डालो और सर्किट ड्रॉ करो, हेडिंग डालो और सर्किट ड्रॉ करो। अच्छा बेटे कि वेब कितने डिवाइस लगे सर्किट में, एक ही लगा है, और वो कौन है, सोर्स है, वो ई लिखा हुआ है, ई कौन सी ईएमएफ है, इंस्टेंटेनियस है, आरएमएस है कि पीक है। अब आपने 3 तरह की वोल्टेज पढ़नी, एक होगी इंस्टेंटेनियस, एक होगी आरएमएस, एक होगी पीक। ये कौन है, पीक, इंस्टेंटेनियस। देखो इंस्टेंटेनियस ई नॉट साइन ओमेगा टी, इसमें कोई आरएमएस तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, सिंपल लिखो, सर्किट बनाओ, वोल्टेज लिखो। अच्छा मैंने एक लेक्चर पहले बताया था कि जब भी आपने प्योर रेजिस्टिव सर्किट पढ़ना है उसमें करंट कैसे निकालते हैं, रेजिस्टर के अक्रॉस अगर वोल्टेज पता हो, पोटेंशियल डिफरेंस V पता हो, E पता हो, करंट कैसे निकालते हैं, E = IR। क्या यहाँ पे वही किया है इन्होंने, कोई थ्योरी नहीं लिखनी, हेडिंग डालो, ये बनाओ, लिखो और करंट निकालो यहाँ तक, जल्दी लिखो, 2 स्टेप है सारे, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें सर्किट डायग्राम, सप्लाई से करंट निकालना है, फिर 2 ग्राफ बनाने हैं हमने। वीडियो चल रही, कर ले नोट। अच्छा देखो इधर नीचे एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट लिखी हुई है, हमने डिस्कस भी की हुई है। रेजिस्टर क्या करता है, सिर्फ एसी सर्किट में अप्लाई होता है कि डीसी में, कि दोनों में, दोनों में ही। उसका काम क्या है, यूनिवर्सली अपोज द करंट, और जो एनर्जी लॉस परमानेंट होता है कि दोबारा यूज कर सकते हैं रेजिस्टर के क्रॉस, रेजिस्टर के क्रॉस जो एनर्जी लॉस होता है वो करंट को अपोज करता है, वो परमानेंट लॉस हो जाता है इन फॉर्म ऑफ हीट के, दोबारा सर्किट में यूज भी हो सकता है वो एनर्जी रेजिस्टेंस के क्रॉस। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग 10th में भी किया था कि जब भी करंट फ्लो करता है वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट आता है ना, तो इसका मीनिंग देयर इज परमानेंट लॉस ऑफ एनर्जी, चाहे एसी हो चाहे डीसी हो। तो लाइन क्या लिखी पढ़ो, द बिहेवियर आर एंड डीसी इन एसी सर्किट इज सेम, आर कैन रिड्यूस एसी एज वेल एज डीसी, दोनों में सेम चलता है। अब एक चीज नोट करो, सप्लाई आपने ई नॉट साइन ओमेगा टी दी थी, करंट कितना मिल रहा है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई नॉट की वैल्यू ई नॉट के इक्वल कभी हो सकती है, कभी नहीं हो सकती। सोचो बेटे, जो रेजिस्टेंस 1 ओम हो गई, आई नॉट और ई नॉट क्या हो जाएंगे, सेम। बट जनरली रेजिस्टेंस क्या होती है, 1 से ज़्यादा होती है। सो आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट और लेस देन। दोनों में वेरिएशन सेम आ रही है कि अलग अलग है, ग्राफ दोनों के सेम बनेंगे, डिफरेंट। ये भी साइन है, ये भी साइन है, यहाँ भी ओमेगा टी, यहाँ ओमेगा टी, मीन्स दोनों करंट इकट्ठे ही 0 से शुरू होंगे। क्या हुआ फोन, अच्छा देखो